हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अंकित हेयर बैक अगेन विद द न्यू वीडियो ऑफ इंग्लिश बेसिक्स। तो आज हम आप सभी के लिए आलू की सब्जी बनाने वाले हैं। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है। आप सभी को विदित है कि बहुत सारे रेसिपी चैनल हैं जिस पे आलू की सब्जी पहले अलग अलग तरीके से बनाई जा चुकी है और बनाई जाती है। आपके घर में आलू की सब्जी बनती है, लेकिन यूट्यूब इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई आलू की सब्जी के माध्यम से इंग्लिश के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते और इंग्लिश का मर्म समझा दे। ठीक है, तो इंग्लिश को मैंने आपके लिए इतना इजी कर दिया है कि जैसे आलू की सब्जी बनाना जितना आसान होता है उतना ही आसान है इंग्लिश सीखना। बिल्कुल हम आलू की सब्जी बनाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट, सारे पार्ट ऑफ स्पीच, उनके स्पेसिफिकेशन, उनके रिलेशन, आपस में कॉम्बिनेशन सब एक ही वीडियो में इसी आलू की सब्जी के माध्यम से आपको अभी सिखाने वाला हूं। ठीक है, और ये मैं आपको पहले भरोसा दिला देना चाहता हूं कि ये वीडियो समाप्त होते होते इंग्लिश का मर्म समझ में आ जाएगा। इंग्लिश आज के बाद आपको आसान लगने लगेगी। और देखिए, यही एक टीचर का काम भी होता है कि किसी भी कठिन चीज को आसान बना देना। देखिए, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। उनसे मैं काफी प्रभावित भी रहा हूं। उन्होंने कभी एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, इफ यू कांट एक्सप्लेन समथिंग सिंपली इनफ इट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट वेल इनफ। कि भाई, यदि आप किसी चीज को आसानी से नहीं समझा पा रहे तो आप उसे ठीक से जानते नहीं है। आप भी देखना, कई बार कहते हैं कि यार मेरे को ये पता है लेकिन मैं समझा नहीं सकता। इसका मतलब यही है कि आपको अभी वो चीजें अच्छे से आती नहीं है। तो आज के बाद इंग्लिश आपको इतनी आसान लगेगी कि आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को सीखना ही इंग्लिश सीखना होता है। इन्हीं के माध्यम से सारे सेंटेंस बनते हैं जिससे हम अपनी बात कह पाते हैं और दूसरे हमको अपनी बात समझा पाते हैं। तो अगर हमने इन 8 वर्ड्स को सीख लिया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, तो फिर हमने इंग्लिश सीख ली। क्योंकि इससे इतर कुछ होता ही नहीं है। इंग्लिश में 15 लाख वर्ड्स से भी ज्यादा वर्ड्स हैं और ये इन्हीं 8 टाइप के होते हैं। तो इनको अगर हमने समझ लिया तो समझ लो हमें इंग्लिश आ गई। ठीक है, तो इनका आज हम मर्म समझ लेंगे। इसी एक वीडियो में हम इन सब के जो क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, क्या उनके रिलेशन होते हैं, क्या उनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहां से। देखिए, कोई भी अगर हम आलू या कोई भी सब्जी बनाना चाहें तो एटलीस्ट वो सब्जी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे लौकी की सब्जी बनानी है तो हमें लौकी होनी चाहिए हमारे पास, करेले की सब्जी बनानी है तो हमारे पास करेला होना चाहिए। तो वैसे ही अगर आलू की सब्जी बनानी है तो हमारे पास आलू होना चाहिए। ठीक है, तो इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि भाई अगर आलू की सब्जी बनानी हो तो हमें आलू चाहिए। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जो आलू होता है, जैसे कि हमारे सेंटेंस में वर्ब होती है, वैसे ही सब्जी में आलू का रोल होता है। जो ये आलू है इसको हम इक्विवेलेंट रखेंगे वर्ब के। अब देखना एक बार, क्या आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि आलू की कोई ऐसी सब्जी हो जिसमें आलू ना हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? सबको पता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। आलू की सब्जी बनानी होगी तो हमें आलू चाहिए होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है तो उसमें आपको वर्ब चाहिए ही होगी। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, जब हम सब्जी बनाते हैं तो क्या बिना छोकन के बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो जो छोकन देते हैं हम, उसमें हम चाहे प्याज यूज करें, चाहे लहसुन यूज करें, चाहे धनिया यूज करें, चाहे फिर हम जीरा यूज करें, कुछ भी यूज करें, लेकिन एटलीस्ट हमें छोकन देने के लिए कुछ यूज करना पड़ेगा, तभी वो सब्जी बनेगी। नहीं तो आलू को भून के खाना पड़ेगा। तो 2 चीजें सेंटेंस में अति आवश्यक होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होते हैं उसकी वर्ब। ठीक है, तो पहला हो गया सब्जेक्ट और दूसरी हो गई उसकी वर्ब। अच्छा, तो सब्जेक्ट काफी तरीके के हो सकते हैं, इसलिए हमने इनमें कई चीजें डाइवर्स कर दी। उसमें जैसे प्याज भी हो सकती है, लहसुन भी हो सकता है, जीरा भी हो सकता है, जो भी है। ठीक है, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि सब्जेक्ट दिखता नहीं है लेकिन होता है। मान लो जीरा डाल दिया, वो एट द एंड वो सब्जी में दिखेगा नहीं लेकिन वो होता है। ऐसा सेंटेंस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देखा, यहाँ पे कुछ एक वर्ब लिखी हुई है, गो, ओपन, प्ले, रन, राइट। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है
और इसमें हमेशा जो सब्जेक्ट हमारा होता है यू, वो अंडरस्टूड होता है। मतलब जैसे हम किसी को कह रहे हैं गो, जाओ, तो हम किसको कहेंगे? जो सुन रहा होगा उसको। तो यू हमेशा इसमें अंडरस्टूड रहता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें यू जो V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हैं जिसमें कोई आदेश दिया जाता है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, उसमें यू हमेशा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने ये कहा कि अगर हमें कोई सब्जी बनानी है तो उसको छौंकन देने के लिए हमें प्याज, लहसुन, जीरा वगैरह चाहिए और वो सब्जी चाहिए। मतलब एटलीस्ट ये दो चीजें होनी चाहिए जब हम कोई सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ऐसा हो, देखिए अगर टमाटर महंगे तो नहीं खाने चाहिए, ठीक है, तो ऐसा जरूर नहीं है, ऑब्जेक्ट हमें हर बार रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर है तो वो एडिशनल है, ठीक है, उसको हम डाल सकते हैं। तो हम टमाटर के समकक्ष रखेंगे ऑब्जेक्ट को, वो कई बार वर्ब का होता है और कई बार नहीं होता, ठीक है। तो ये टमाटर हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इनको करते चलते हैं अपन। जैसे कि पिछले स्लाइड में आपने देखा, यहाँ पे एक मोहन 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 तीनों में सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, तो ये पूरा एक सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरीके से इसमें मोहन बोट, मोहन प्लेड, मोहन राइट, ये सब्जेक्ट और वर्ब हो गई, लेकिन इनके हम चाहें तो व्हाट के रिप्लाई होते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, वो हमेशा व्हाट के रिप्लाई होंगे, ठीक है। देखिए मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो व्हाट के रिप्लाई होते हैं। जैसे मोहन बॉट, उसने क्या खरीदा? बैग खरीदा। मोहन प्लेड, क्या खेला? क्रिकेट खेला। मोहन रोट, क्या लिखा? पोयम लिखी, ठीक है। तो ये व्हाट के रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि हम टमाटर के समकक्ष रख रहे हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये दो तरीके होते हैं, जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं वो टमाटर होते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं, वो होम के रिप्लाई होते हैं, ठीक है, होम के रिप्लाई। जैसे कि यहाँ पे हमने नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे, मोहन बॉट ए बैग फॉर मी होम, किसके लिए खरीदा? फॉर मी, मेरे लिए खरीदा। मोहन गेव ए बुक, किसके लिए? किसके लिए दी? मेरे, तो यानी कि किसको दी? टू मी, मेरे को दी। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और भी है, या तो हम इसको फॉर या टू के साथ लिखते हैं, या फिर हम इसको लिखते हैं फॉर के साथ, ठीक है। और या फिर चाहे तो हम इसको मी को आगे भी लिख सकते हैं और इसको बाद में लिख सकते हैं, फिर ये प्रीपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं। यानी कि अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आगे लगा देंगे तो फिर हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, उसके बाद हम देख रहे हैं कि कुछ एक चीजें इसमें और डाली गई हैं। देखिए, एक तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये तो बेसिक चीजें, ये तो डालनी जरूरी है, लेकिन उसी सब्जी को अगर हमें थोड़ा चटपटा बनाना है तो उसमें मसाले डालने पड़ेंगे। तो मसाले के समकक्ष हम रखेंगे एडजेक्टिव, ठीक है। ये किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बताता है, ठीक है। तो सब्जी जनरली वैसे बन जाएगी, लेकिन मसाले जब तक नहीं डलेंगे तो सब्जी कैसे बनेगी? तो एटलीस्ट मसाले तो चाहिए हमें, ठीक है, उसको टेस्ट बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमने लिखा बॉय, लेकिन हमने कहा ऑनेस्ट बॉय, तो उस बॉय की हमने विशेषता बता दी, उसका जो लेवल है उसको हमने बढ़ा दिया। जैसे या तो हम कहें गर्ल या हम कहें ब्यूटीफुल गर्ल। तो जो ये मसाले होते हैं ये व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होते हैं। जैसे हमने लिखा है ब्यूटीफुल गर्ल, तो हम कहेंगे व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो उसका रिप्लाई आ जाएगा ब्यूटीफुल गर्ल। हमने कहा ए बॉय, लेकिन हमने कहा है पुअर बॉय, तो व्हाट काइंड ऑफ बॉय? पुअर बॉय। तो जो ये एडजेक्टिव होते हैं ये व्हाट काइंड ऑफ के रिप्लाई होता है नाउन के साथ, और ये नाउन को परिभाषित कर देते हैं या इनकी विशेषता बता देते हैं या इनका क्वालिफाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये एडवर्ब होता है इसको हम रखेंगे गरम मसाले की तरह, ठीक है। अच्छा, इसका प्रभाव जबरदस्त है, ये मसालों पे भी प्रभाव डालता है, आलू पे भी प्रभाव डालता है, और कभी ना कभी ये सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन पे भी प्रभाव डाल सकता है। देखिए मैं समझाना चाहूंगा ऐसे, जैसे कि यहां पे जो ये एडवर्ब है ये इस वर्ब को क्वालिफाई कर सकता है, इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर सकता है, मेनली तो इनको ही क्वालिफाई कर सकता है, या फिर ये खुद एडवर्ब अपने आप को भी क्वालिफाई कर सकता है। देखिए 3 सेंटेंस लिख रहे हैं, इनके माध्यम से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा सी सैंग
स्वीटली। तो जो ये स्वीटली है ये इस वर्ब सैंग को क्वालिफाई कर रहा है और ये हाउ का रिप्लाई होता है। बस उसने गाना गाया। अब कैसे गाया? स्वीटली गाया, मीठा गाया। दूसरे में हमने लिखा दे वर्क ऑनेस्टली। ठीक है, तो इसने भाई वर्क कैसे करते हैं वो, तो ईमानदारी से करते हैं, तो ये एडवर्ब हो गया। जनरली एलवाई वाले वर्ड जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब होते हैं। ठीक है, और नीचे वाले में देखेंगे हम दे आर वेरी ऑनेस्ट, तो ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है, जैसे कि इस वाले यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें दिख रहा है एन ऑनेस्ट बॉय, तो ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव होता है। और ध्यान देना कभी भी आर्टिकल और नाउन के बीच में कोई शब्द लिखा है तो वो हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। तो देखना यहाँ पे इस ऑनेस्ट को किसने क्वालिफाई किया? भाई ऑनेस्ट कैसा? बहुत ज्यादा ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वेरी है ये भी एडवर्ब है और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो समझना, सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की जरूरत पड़ती है, यानी कि एक आलू चाहिए उसमें छौंकन देना है। अच्छा, फिर मसाले चाहिए जो कि एडजेक्टिव हो गया। अच्छा, उसका भी टेस्ट बढ़ाना है तो फिर हमें एडवर्ब चाहिए गरम मसाला। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई तो क्या सब्जी बन जाएगी? नहीं, अभी कुछ एक चीजें और रह गई हैं जिससे हमारी सब्जी पूरी होगी। तो वो चीज है पानी और ऑयल। उसको हम उसी से तो मिक्स हो गई चीजें। तो जो प्रीपोजिशन होती है उसको हम पानी के समतुल रखेंगे, जो सारी चीजों को रिलेट करेगी, उनको मिक्स करेगी। और कंजंक्शन है ऑयल की तरह, जो उनको लुब्रिकेट करेगा, जोड़ेगा। ठीक है, तो प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इन सभी को मिक्स कर देगा। ठीक है, तो ध्यान देना जो प्रीपोजिशन होती है ना वो जोड़ती है नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड से, यानी कि वो रिलेट करेगी नाउन और प्रोनाउन को। लेकिन जो कंजंक्शन होता है उसका काम होता है जोड़ना, कनेक्ट करना। ठीक है, अब देखना ये सारी चीजें जब हमें एक सब्जी में डल जाती है तो वो सब्जी इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो देखिए ऊपर हमारी भी एक जो सेंटेंस रूपी सब्जी है वो बन गई। हमने आलू की सब्जी के माध्यम से देखिए ये सेंटेंस बना लिया, इसमें हमने सब कुछ यूज किया है। ठीक है, और ये परफेक्ट सब्जी बनाई है जैसे वो शादी ब्याह में बनती है ना वैसी। जैसे कि यहाँ पे एक गर्ल है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। अच्छा, इस गर्ल को क्वालिफाई करने वाला ये गरम मसाला, यानी कि सिर्फ मसाला, एडजेक्टिव। ठीक, अच्छा मेन जो चीज है हमारी वो कहां पे ये रही, यानी कि ये क्या है? आलू, यानी कि वर्ब। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये टमाटर रहा, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद फॉर मी, टू हमने बताया था कि टू और फोर प्रीपोजिशन के साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, यानी कि नींबू, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद ये रहा पानी, प्रीपोजिशन, जो नाउन या प्रोनाउन को, यानी कि ये दिल्ली ये नाउन हो गया, नाउन और प्रोनाउन को सेंटेंस के अदर वर्ड से जोड़ती है। ठीक है, ये यस्टरडे हमारा हो गया एडवर्ब, जो टाइम बताते हैं, जो जगह को बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। और ये किसको रिप्लाई कर रहा है? इस वर्ड को, भाई कहां से खरीदा। ठीक है, तो वेयर के रिप्लाई एडवर्ब होते हैं। अच्छा, फिर ये एंड हो गया हमारा क्या? ऑयल, यानी कि कंजंक्शन। ठीक है, अच्छा ये गेव दूसरी वर्ब हो गई। तो ऐसा नहीं कि एक ही आलू से सब्जी बन जाएगी, कई बार 2 या 3 आलू भी डालने पड़ सकते हैं। तो ये आलू नंबर 2, यानी कि वर्ब नंबर 2। ये इट हो गया ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी 2 हो सकते हैं। और ये टू मी हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो देखिए इतनी बड़ी हमने सब्जी बना दी इन्हीं के माध्यम से। तो हम कोई भी सेंटेंस ऐसे ही बना पाएंगे। तो मैं एक बार ब्रीफली सबको बता देता हूं। देखिए जब ये सब्जी बनी और जिसने टेस्ट किया तो उससे एक्सप्रेशन आया अच्छी सब्जी बनेगी तो वाव। तो यही जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं हमारे, वो इंटरजेक्शन होते हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच होता है। ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद इंटरजेक्शन। तो देखिए सब्जेक्ट रहा, सब्जेक्ट जो बनते हैं वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन बनते हैं। ठीक है, अच्छा ऑब्जेक्ट जो बनेंगे वो भी नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं। तो हमें कैसे पता लगेगा कि भाई देखो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? तो वर्ब से जो पहले रहेगा वो तो सब्जेक्ट हो जाएगा और वर्ब के बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनते हैं। ठीक है,
अब देखिए मैं एक बार बता देता हूं आपको दोबारा से। सबसे पहले एक आलू चाहिए यानी वर्ब, ठीक है, लेकिन आलू से काम नहीं चलता, एक सब्जेक्ट भी चाहिए, यानी एटलीस्ट दो चीजें चाहिए, या तो सब्जेक्ट और या तो वर्ब, ठीक, मतलब दोनों चीजें चाहिए होंगी। एक ऑब्जेक्ट भी एडिशनली हम डाल सकते हैं उसमें, ठीक है, वो डालें ना डालें हमारी मर्जी होती है, लेकिन कुछ एक वर्ब ऐसी भी होती हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए होता है, कुछ एक को नहीं चाहिए होता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल में हमें ये पता होना चाहिए कि एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब, और वर्ब का हमें अगर ऑब्जेक्ट लिखना है तो उसके तुरंत बाद लिखेंगे, ठीक है, उससे आगे पीछे नहीं लिखेंगे, ठीक है, वर्ब से पहले नहीं लिख सकते, वर्ब के बहुत ज्यादा बाद नहीं लिख सकते, तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इनडायरेक्ट है तो टू और फोर के साथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, और वो हमेशा सजीव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद हमने देखे मसाले, तो सब्जेक्ट को का जो टेस्ट इंक्रीज करेंगे वो मसाले करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो आलू का टेस्ट इंक्रीज करेंगे और मसाले को और गर्म बनाएंगे वो गर्म मसाले होते हैं, यानी कि एडवर्ब, ठीक है। इन सब को मिक्स करने के लिए हमें पानी और ऑयल की जरूरत पड़ेगी, तो हमें प्रीपोजिशन और कंजंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो इनको सबको जोड़ेगी और रिलेट करेगी, ठीक है। अच्छा, इस सब के बीच ये सब्जी तैयार हो जाएगी, ठीक है, और फिर हम ये बताएंगे टेस्ट करके कि अच्छी है बुरी है कैसी है, वो हमारे एक्सप्रेशन निकलेंगे, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं, ठीक है, जो एक्सक्लेमेटरी भी जिनको बोलते हैं। तो ये आज का वीडियो समाप्त हुआ। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसे अपने तक नहीं रखेंगे और इसे शेयर करेंगे, इसे लाइक करेंगे, ठीक है, और शेयर तो सबको ज़रूर करना है, ठीक है। तो एक बात के लिए मुझे ज़रूर माफ़ी चाहिए कि इतने दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे कोरोना का वक्त चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेज भी है नहीं, तो टाइम बिल्कुल फ्री है, तो मुझे लगता है अब जल्दी जल्दी वीडियो आएंगी और आप इसे लोगों तक फैलाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस कोरोना के समय में आपको लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, बाय।